नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रूस ने यूक्रेन पर दागे 600 ड्रोन, हमलों में 4 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत। इंडिगो टर्किश विमानों की लीज 6 महीने और बढ़ा सकेगी, डीजीसीए ने दी मंजूरी। गलवान घाटी की झड़प के बाद पहली यात्रा पर चीन जाएंगे प्रधानमंत्री। जापान में निवेश, चीन में संवाद, पीएम मोदी का एशियाई दौरा। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड से 11 मौतें, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग सहित 4 जिलों में फटा बादल, 5 की गई जान, 3 लापता। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोले राहुल गांधी पीएम मोदी व उनकी मां से मांगे माफी। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल बने आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में दावा, दिल्ली प्रदूषण से 8.2 साल घट सकती है लोगों की उम्र। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, चेक बाउंस पर एफआईआर दर्ज कराना कानून के दायरे में नहीं। पटना में राहुल यात्रा के दौरान मचा बवाल, पीएम को गाली देने पर आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस। बिहार में घुसे पाकिस्तानी आतंकी, देश भर में हाई अलर्ट जारी। नशे के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया इंटरनेशनल ड्रग पेडलर। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पंचायत सचिवों के ट्रांसफर में पारदर्शिता और मेरिट को प्राथमिकता देने के निर्देश। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में इस बार सभी चेहरे होंगे नए। भोपाल पुलिस ने गांजा तस्कर दबोचा, कॉलेज हॉस्टल छात्रों तक सप्लाई करने वाला रायसेन निवासी गिरफ्तार। भोपाल में कांग्रेस का आभार एवं सम्मान समारोह, वोट चोर गद्दी छोड़ मार्च में जुटे कार्यकर्ता। भोपाल काटजू अस्पताल में अमृत कलश योजना शुरू, हर नवजात को मिलेगा मां के दूध का संबल। राष्ट्रीय खेल दिवस पर भोपाल में मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती, खेल और फिटनेस कार्यक्रम आयोजित। इंदौर में लव जिहाद फंडिंग केस के आरोपी पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में किया सरेंडर। इंदौर की लापता छात्रा श्रद्धा शादी कर पति संग पहुंची थाने, प्रेमी संग मंदिर में शादी करने की कही बात। राष्ट्रीय खेल दिवस पर भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को दी गई श्रद्धांजलि, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती पर राजधानी भोपाल में विशेष आयोजन हुए। टीटी नगर स्टेडियम में मंत्री विश्वास सारंग ने श्रद्धांजलि दी और खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। इस मौके पर खेल और फिटनेस गतिविधियां आयोजित हुई। मंत्री सारंग ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे 3 माह में कम से कम 10 लोगों को खेलों की ओर प्रेरित करें। वहीं आज शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश हॉकी टीम और रेलवे टीम के बीच मैत्री मैच खेला जाएगा। प्रदेश के सभी 313 ब्लॉकों में 29 से 31 अगस्त तक खेल और फिटनेस गतिविधियां चलेंगी। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर आज संपूर्ण देश में खेल दिवस मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में भी हम खेल उत्सव और खेलों की गतिविधियों को बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश में आयोजित कर रहे हैं। आज सुबह से इसकी शुरुआत हुई है और 1 घंटा खेल के लिए इस पंच लाइन के साथ ये महोत्सव शुरू हुआ है। आज पूरे दिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे 313 ब्लॉक्स में और प्रदेश के महानगरों के हर वार्ड में कोई ना कोई खेल एक्टिविटी होगी। आज हमारा हॉकी का मैच है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित होने वाले हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिनी ब्राजील विचारपुर को कहा था, शहडोल जिले के विचारपुर की टीम और सरदारपुर की टीम का हम एक मैच रख रहे हैं। और उसके साथ ही 31 तारीख ये बाइसिकल डे होगा, साइकिल का दिन होगा। उसमें एक बड़ी साइकिल की यात्रा निकाली जाएगी। इस पूरे आयोजन के पीछे का उद्देश्य यही है कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या महिला हो, हर एक व्यक्ति फिटनेस पर ध्यान दे और खेल के प्रति आकर्षित हो। इसी उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में जिला कांग्रेस कमेटी ने नए अध्यक्ष के स्वागत में रखा आभार समारोह। इस दौरान वोटर अधिकार सत्याग्रह और वोट चोरी गद्दी छोड़ मोर्चा हुआ आयोजित, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने लिया भाग। भोपाल में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आभार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नए निर्वाचित जिला कांग्रेस अध्यक्ष के स्वागत और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए रखा गया था।
इस मौके पर वोटर अधिकार सत्याग्रह सभा और वोट चोर गद्दी छोड़ पैदल मार्च का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और सह प्रभारी संजय दत्त सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लव जिहाद फंडिंग केस के आरोपी पार्षद अनवर कादरी ने 11वें व्यवहार न्यायाधीश मिनी गुप्ता की अदालत में किया सरेंडर। सुरक्षा हेतु भारी पुलिस बल रहा तैनात। इंदौर में लव जिहाद की फंडिंग मामले के आरोपी पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अनवर कादरी को लेकर लंबे समय से पुलिस तलाश में थी और उस पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। आज उसने इंदौर की 11वें व्यवहार न्यायाधीश मिनी गुप्ता की अदालत में सरेंडर किया। कोर्ट परिसर में इस दौरान बाणगंगा पुलिस के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। इंदौर से लापता श्रद्धा शादी कर पति संग पहुंची थाने। पुलिस पूछताछ में उसने रतलाम मंदसौर होते हुए महेश्वर में प्रेमी करणदीप से शादी करने की जताई इच्छा। इंदौर से 7 दिन पहले लापता हुई युवती आयुषी उर्फ श्रद्धा आज अचानक MIG थाने पहुंच गई। पुलिस पूछताछ में युवती ने बताया कि वह पहले अपने बॉयफ्रेंड सार्थक के साथ भागने का प्लान बना रही थी, लेकिन वह स्टेशन पर नहीं पहुंचा। इसके बाद आयुषी रतलाम चली गई, जहां किस्मत से उसकी मुलाकात अपने दूसरे प्रेमी करणदीप से हो गई। करणदीप इंदौर के गुजराती समाज महाविद्यालय में इलेक्ट्रीशियन हैं। दोनों ने रतलाम से मंदसौर और फिर महेश्वर पहुंचकर मंदिर में शादी कर ली। फिलहाल युवती ने पुलिस के सामने करणदीप से शादी करने की इच्छा जताई है। वहीं पुलिस उससे 7 दिन तक लापता रहने के पूरे मामले की गहन पूछताछ कर रही है। ये 23 तारीख का मामला है। 23 तारीख को लगभग 2:30 बजे आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी, जो कि MIG थाना क्षेत्र की रहने वाली है, गुजराती कॉलेज में BBA 3rd ईयर की छात्रा है, उसके परिजनों ने लगभग शाम को 5 बजे करीब गुमशुदगी यहाँ कायम कराई गई MIG थाने में। इसको टॉप प्रायोरिटी पर लिया गया था और इसमें ACP इमानी मिश्रा, जो प्रदेश इब्रान के नेतृत्व में लगातार टीमें बनाई गई थी, वो इसमें लगातार सर्चिंग करते रहे थे। इसमें टेक्निकल एविडेंस भी कलेक्ट किए गए, CCTV फुटेज भी इसमें लिए गए। CCTV फुटेज के आधार पर लोटस चौराहे के पास विजयनगर से जो मुड़ते हैं वहाँ तक के उसके फुटेज में दिखी थी। फिर उसके बाद उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जाने लगा था कहीं ना कहीं किसी साधन का उपयोग किया गया होगा। इसमें लगातार फिर CCTV फुटेज देखे उसके बाद परिजनों को ने आशंका जताई थी सार्थक से कि उसका फ्रेंड था, हो सकता है सार्थक के साथ गई हो या सार्थक का कोई हाथ रहा हो, तो सार्थक पर संदेह किया था। सार्थक के जब स्टेटमेंट लिए गए तो उसकी तरफ बताया गया कि 15 दिन पहले झगड़ा हुआ तो ब्लॉक कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में उसको इसकी कोई बात नहीं हुई है। फिर लगातार करते रहे, तभी अब इनके परिजन जो हैं वो जो श्रद्धा तिवारी वो यहाँ पर आ गई है और उसके द्वारा ये जो बताया गया, उसके द्वारा ये बताया गया कि सार्थक ने उसके मिलने बुलाया था रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जब वो नहीं मिला तो ट्रेन में बैठकर चली गई और ट्रेन में ही उसको करण मिला था। फिर उसके बाद मंदसौर गए, वहाँ से खंडवा खरगोन गए और खंडवा खरगोन जाने जो खरगोन और जो महेश्वर मंडलेश्वर गए खरगोन में, और वहाँ जाकर उन्होंने शादी की। फिर उसके बाद लौटकर मंदसौर गए, फिर वहाँ से यहाँ आए हैं, अपने परिजन को फ़ोन किया। अभी फ़िलहाल इसके द्वारा ये बताया गया, स्टेटमेंट चल रहे हैं, सारी चीज़ों को वेरीफाइड करना है। वेरिफिकेशन के बाद उसमें आगे जांच की जाएगी। फ़िलहाल अभी तक की स्थिति में, चूँकि प्रारंभिक स्टेटमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं, ACP इमानी मिश्रा उनके स्टेटमेंट्स ले रही हैं, अभी तक की स्थिति फ़िलहाल कोई अपराध की पुष्टि नहीं होती। लेकिन चूँकि अभी स्टेटमेंट्स होने हैं, सबको वेरीफाइड करना है, तो जाँच पर जैसा भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर देखिए, जैसा कि उसकी अभी लड़की के द्वारा जो श्रद्धा तिवारी के द्वारा बताया गया है कि उसने करण से ट्रेन में मिला था और फिर उसके बाद जाकर महेश्वर मंडलेश्वर में शादी कर ली थी। पर अब उनके पास श्रद्धा चूँकि अपना मोबाइल यहीं छोड़ गई थी, अभी उससे पूछना है। पहले सबसे पहले उसके स्टेटमेंट्स लेने हैं। स्टेटमेंट में जो बताया गया है फिर उसके आधार पर सारी चीज़ों को वेरीफाइड करना है, क्योंकि अगर शादी की है तो फोटोग्राफ वीडियोग्राफ भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें वेरीफिकेशन के अभी अर्ली स्टेज है, क्योंकि अभी पहले इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद फिर आगे इनको वेरीफाई किया जाएगा। भोपाल की अयोध्या नगर पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले आरोपी सुमत ठाकुर को किया गिरफ्तार। आरोपी युवाओं को पुड़िया करता था सप्लाई। पुलिस स्रोत और आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। मध्य प्रदेश पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। राजधानी भोपाल की अयोध्या नगर थाना पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर नरेला जोड़ से पकड़े गए आरोपी का नाम सुमत ठाकुर है, जो रायसेन जिले का रहने वाला है और भोपाल में डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करता है। आरोपी कॉलेज और हॉस्टल के छात्रों समेत युवाओं को गांजे की पुड़िया सप्लाई करता था। ACP मनीष भारद्वाज के अनुसार आरोपी ने जल्दी पैसा कमाने के लिए यह धंधा शुरू किया था। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि वह गांजा कहां से लेता था और उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी अंतर्गत कैंपेन में लगातार जो है कार्रवाई किया जा रहा है। उसी के आलोक में भोपाल को पुलिस कमिश्नरेट में CP सर, एडिशनल CP सर
डीसीपी सर और एडिशनल डीसीपी सर के जो है मार्गदर्शन एवं निर्देशन में अयोध्या नगर थाना अंतर्गत ये कार्रवाई किया गया है। इसमें एक युवक जो है उसको 5 kg गांजा के साथ जो है नरेला जोड़ के पास मुखबिर सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। उसके साथ जो है एक मोटरसाइकिल भी जो है बरामद किया गया है 5 kg गांजा के अलावा। इसमें ये जो हम लोग को पता चला है कि ये एक प्राइवेट जो है डिलीवरी कंपनी में जो है काम करता था और ये रहने वाला रायसेन का है और यहाँ पे जो है जो विभिन्न जो हॉस्टल है, जो एरिया है, स्लम एरियाज़ है, वहाँ पे जो है इसको जो है गांजा जो है सप्लाई करना, इसी के आलोक में जो है ये कार्रवाई जो है किया गया है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।